देखिए जो हायर टैरिफ और एक्स्ट्रा टैरिफ या हम कहें प्यूनिटिव टैरिफ जो लगाया गया यूएसए के थ्रू, उसका इम्पैक्ट हमारी इकनॉमी में पड़ेगा, ये तो सत्य है। आज इकनॉमी में पड़ने का रीज़न ये है कि आज हमारा जो एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट जो है 70% एक्सपोर्ट जो है वो डिपेंडेंट है यूएसए के इंपोर्ट पे, और आज इसको बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। तो वो एक फ़र्दर नेगोशिएशन की तरफ जा रहा है। वहाँ की जो कंपनियां हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, वो अलग तरीके से हमारे एक्सपोर्टर से निगोशिएट कर रही है। हमारे एक्सपोर्टर्स अदर रेवेन्यूज़ देख रहे हैं, उसमें भी एक फ़र्दर नेगोशिएशन करना पड़ रहा है। इतना बड़ा हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्वेयर आ रहा था, वो हमारे पास एक रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली डेंट जो है हमारी स्ट्रेंथ पे है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि करीबन 2% जीडीपी पे हमारा एक्सपोर्ट का पूरा पूरा इम्पैक्ट है, जो कि अफेक्टेड हो सकता है। अब ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है डिवैल्यूशन ऑफ मनी की। तो ये तो 100% श्योर है कि डिवैल्यूट तो मनी होगा ही होगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा उठता है कि ये जो हमारे पास इतना बड़ा जंक है, हमारे पास इतना बड़ा जो एक कह सकते हो कि डंप मटेरियल है, इसको खपाने के लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कीम्स लेके आ रही है, लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं, कुछ मीटिंग्स हो रही हैं। ये सब होने के बावजूद भी आप ये मान के चलिए कि दो चीज़ें जो हैं वो फैक्ट है। एक डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़, और दूसरा हो गया है हमारी इकनॉमी और जीडीपी को डेंट। तो ये तो हमें पढ़ना है और हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो मेरा यही सोचना है कि हम सबको एक होके ये मानना पड़ेगा कि ये फर्दर हम इस तरीके से कोई हमें निगोशिएट करे, इस तरीके से हमें पनिश्ड करे अननेसेसरीली, जो कि हम अपने कंट्री के हित में काम कर रहे हैं, तो हम इसको तो नहीं टॉलरेट कर पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए बेटर यही है कि सिचुएशन को हम फेस करें, आम जनता इस बात को समझे कि थोड़ी सी डिवैल्यूशन होगी, मटेरियल अलग अलग तरीके का मार्केट में आएगा। हम जैसे बहिष्कार कर रहे हैं फॉरेन मटेरियल्स का, तो हम यूएसए के जो हमारे पास यहाँ इंपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, हम उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं किस तरीके के इफेक्ट आएगा, ये कमिंग टाइम में हमें पता लगेगा। गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है जो बैंक के थ्रू दे सकती है, हमारे पास अच्छा कैश है, हमारे पास अभी अच्छा फॉरेक्स है, जो कि आने वाले समय पे डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मनी डिवैल्यूड होता है तो उसको बचाने के लिए हमें डॉलर परचेस करना पड़ता है, और उसमें हमारा फॉरेक्स रिजर्वियर काम होता है। दूसरा क्या होता है कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गैप है वो वाइडन होता है, जिसको हम ट्रेड डिफिशिएट कहते हैं। जब ट्रेड डिफिशिएट बढ़ता है तो उससे भी इम्पैक्ट हमारी इकनॉमी में होता है, हमारी जीडीपी में होता है। तो आप ये चीज़ें नोट करिए, उसी हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने कॉन्शियस में ये सब चीज़ें देखिए। होप ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।